अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करूंगा BAMP ECHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का जो 2025 इस ईयर जो प्रीलियम एग्ज़ाम हुए हैं। तो डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर मैं यहाँ पर से जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें से आज इस पेपर को कम्प्लीटली मैं सॉल्व करूँगा फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। तो तमाम स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर के तालिब इल्म हैं जो केमिस्ट्री का पेपर देंगे इस ईयर, वो लाजमी इस वीडियो को देखें कि किस तरह से MCQs और रिएक्शंस और बाकी चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कई और जो है वो कॉलेजेस के पेपर सॉल्व करके अपलोड किए हैं और डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार। और अगर आपको केमिस्ट्री के नोट्स रिक्वायर्ड हैं या फिर टारगेट पेपर्स रिक्वायर्ड हैं तैयारी के लिए, तो ये व्हाट्सअप नंबर मेरा आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दिस इज़ 0300 215 2272। इस नंबर पे अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पर जो है वो PDF प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स और टारगेट पेपर्स वगैरह के। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले MCQs हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं 17 MCQs हमारे पास होते हैं केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट MCQs है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन डैश। किस ग्रुप में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप हमारे पास जो है वो डिक्रीज होती है रेगुलरली। ठीक है, तो अब इसमें देखें होता क्या है कि 7A ग्रुप में तो हमारे पास डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, और 3A ग्रुप में जो है वो इरेगुलर बिहेवियर होता है। तो 1A ग्रुप जो है वो वाहिद ग्रुप है जिस पर जो है वो डाउन द ग्रुप हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज़ होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लिथियम टिल सीजियम। सेकंड है कैथोड इन कास्टनर कैलनर सेल इज डैश। कास्टनर कैलनर सेल में जो कैथोड होता है तो वो मूविंग मरकरी कैथोड होता है जो मूव कर रहा होता है। ठीक है, थर्ड है हाईली पैरामैग्नेटिक आयन अमंग द फॉलोइंग इज डैश। तो हाईली पैरामैग्नेटिक आयन इनमें से कौन सा है? तो देखिए बेटा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को समझने के लिए ज़रूरी हमें पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा जो है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हमारे पास किसी भी आयन का मौजूद होगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इन सब में से सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसका होता है। तो सबसे पहले आयरन है। ठीक है, तो आयरन हमारा ग्रुप 8 का एलिमेंट है। तो ये आयरन हमारे पास वैसे होता है 4s2 और 3d6 हमारे पास होता है। डी पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिए। Fe+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4s से निकले हुए। तो डी पर जो है वो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को देखते हैं। तो ये डी पर हम अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 4 अनपेयर्ड हैं +2 में, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास 5 अनपेयर्ड आ जाएंगे जो मैक्सिमम अनपेयर्ड होंगे Fe+3 में। तो जब हम Fe+3 की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि 4s0 और 3d5 हमारे पास हो जाएगा। तो देयर विल बी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5। तो इट विल बी द मोस्ट पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो दैट्स Fe+3 या जो फेरिक आइन है। नेक्स्ट है फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। तो सुपर ऑक्साइड हमारा जो है वो पोटेशियम बनाता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। कि जब भी हम पोटेशियम लेते हैं और उसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करेंगे सो इट विल बी फॉर्मिंग KO2। दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड क्या होता है भाई? सुपर ऑक्साइड वो तमाम ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1/2 रहती है। ठीक है, नंबर 5 है, अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। अल्कीन्स को और क्या कहा जाता है? तो अल्कीन्स को हम लोग जो है वो पैराफिन्स भी कहते हैं। तो पैराफिन्स कहने की वजह क्या है कि 2 वर्ड से निकला है। एक तो वर्ड है पैरा, पैरा के मतलब हमारे पास होते हैं लेस, और दूसरा वर्ड हमारे पास जो है वो फिन। फिन के मतलब हमारे पास यहाँ पर होते हैं दिस इज रिएक्टिव। चूँकि लेस रिएक्टिव होते हैं दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। नंबर 6 है, द नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग इन बक्की बॉल आर रिस्पेक्टिवली डैश। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 एंड 20। 12 जो है वो हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है और 20 जो है वो हेक्सागोनल रिंग्स हमारे पास बक्की बॉल में मौजूद होते हैं।
सेवंथ है द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन्स अ नाइट्रोजन एटम इज डैश। नाइट्रोजन किस में मौजूद है? अमाइड में मौजूद है। चूँकि जब अमाइड का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं दिस विल बी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, तो इसमें आपको इस फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या मिलेगा बेटा? नाइट्रोजन मिल रहा है। लेकिन अगर हम एस्टर की बात करते हैं तो एस्टर में आपको पता है कि दिस COR ग्रुप, इसमें हमें नाइट्रोजन नहीं मिलता। कीटोन का ग्रुप हमारा COR, इसमें भी नहीं मिलता। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमारा OH होता है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन हमारा जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो नाइट्रोजन हमारे पास इन चारों में से अमाइड में मौजूद है। नंबर 8 है लिपिड विच इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डैश। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ गया है लिपिड के बारे में, दिस इज एक्चुअली रिड्यूस सिलेबस से आ गया ये। तो रिड्यूस सिलेबस से, चूँकि जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसमें 2 टॉपिक्स हमारे पास सिर्फ हमें करने हैं चैप्टर 10 से स्टूडेंट्स। तो एक टॉपिक तो हमें करना है दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि दूसरा टॉपिक जो आप प्रिपेयर करेंगे वो होगा हमारा प्रोटीन्स। बाकी लिपिड्स हमारा जो है वो रिड्यूस हो गया, लेकिन मैं आंसर आपको उसके बता देता हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास किस लिपिड से बनता है? दिस इज़ फॉस्फोलिपिड। तो ये सेल मेम्ब्रेन बना होता है। नंबर 9 है द फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज C3H6 इट शुड बी डैश। अब C3H6 वैसे सैचुरेटेड कह रहे हैं, अनसैचुरेटेड नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन, दैट इज CH2CH2CH2। अब देखो ये फार्मूला इसका बिल्कुल C2H6 है, लाइक प्रोपीन की तरह, लेकिन ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, साइक्लोप्रोपेन। 10th है ग्रिग्नार्ड रीजेंट विथ एस्टर प्रोड्यूसेस डैश। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जब एस्टर से रिएक्शन करता है तो क्या चीज़ पैदा करता है? तो देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि RMgX ले लिया हमने, और अगर हम उसके एस्टर से रिएक्शन कराते हैं किसी RC डबल बॉन्ड OR से, एस्टर से जब रिएक्शन कराते हैं तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पर इधर पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस माइनस से मिला, ये वाला प्लस इस माइनस से मिला, तो हमारे पास बन गया RC, ये बना OMgX, ये बना OR, और यहाँ पर हमारे पास एक R आ गया। अब क्या होगा कि ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इन द एंड, तो हमारे पास ये कीटोन बनेगा, और कीटोन बनने के साथ बाय प्रोडक्ट में हमारा MgXOR रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बनी, हमने देखा इसका एंड प्रोडक्ट, दिस इज कीटोन। तो द आंसर विल बी कीटोन, C ऑप्शन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। अमाइंस एक्ट एज बेसिस बिकॉज डैश। अमाइंस बेस के तौर पे बिहेव करते हैं। अमाइंस क्या होते हैं? दीज आर RNH2। वाई दे बिहेव लाइक बेसिस? बिकॉज दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, तो या तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, या फिर भी कह सकते हैं कि ये जो है वो H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक ही बात है, C ऑप्शन। ठीक है, तो OH- तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि आर्हीनियस बेस नहीं है, ये लेविस बेस है, या तो अमाइंस हमारे पास चूँकि लेविस बेस है, तो ये सूरत में क्या करते हैं कि H+ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 12 है द ग्रीन हाउस गैस इज डैश। तो ग्रीन हाउस गैस, तो ये भी हमारा रिड्यूस हो गया, चूँकि चैप्टर 12 से हमारे पास सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर का टॉपिक है, बट मैं बता देता हूँ कि ग्रीन हाउस गैस हमारे पास कौन सी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनती है। 13th है लुकस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। लुकस रिएजेंट जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, जिससे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं। 14th है दिस वन इज डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें से किस में कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होगा? अब देखो पिक्रिक एसिड हमारे पास जो होता है ना, पिक्रिक एसिड, दिस इज पिक्रिक एसिड, फिनॉल होता है, एंड 246 पर हमारे पास नाइट्रो लगा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसी में आपको क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH ग्रुप, वो इसमें आपको नहीं मिल रहा, तो उसका A ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो गया। बाकी अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो बेंजोइक एसिड में हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है, दिस इज बेंजोइक एसिड।
ब्यूटेरिक एसिड की बात करें, इसमें भी मिल जाएगा C3H7, C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी मिल गया हमें। एसिटिक एसिड की बात करें तो CH3COOH। इन तमाम में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो आप देख सकते हैं मौजूद है। ठीक है, जैसे यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो हर जगह पर आपको यहाँ पर दिखेगा। नेक्स्ट है 15th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन हमारा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। बेंजीन ये इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। इथाइन हमारा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। तो और इथेनॉल जो हमारा है वो तो सब्स्टिट्यूशन करता है, दोनों तरह की कर सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे पास करता है। ठीक है, 16th है, यूरिया बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स। यूरिया क्या होता है? तो यूरिया हमारा स्ट्रक्चर अगर हम यूरिया का बनाते हैं तो NH2 कार्बन ऑयल और NH2 इस तरह से, तो ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद होता है, तो इसको हम लोग अमाइड कह सकते हैं कि ये अमाइड्स होते हैं, क्योंकि अमाइड ग्रुप हमें यहाँ पर ये पूरा अमाइड ग्रुप मिलता है। दिस इज अमाइड ग्रुप। ठीक है, नंबर 17th है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड किससे स्ट्रॉन्ग है? तो याद रखिएगा कि ये अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग है। बाकी मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड्स वो हमेशा कार्बोक्सिलिक से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी मिनरल एसिड्स हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फिनॉल से, और फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे भाई? अल्कोहल से। तो ये ऑर्डर आप याद रखें। सेक्शन बी में आते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास हैं। पहले इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री से है, तो रीजंस आपको देने हैं इसके अंदर कि फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रीज़न क्या होगा? बिकॉज फ्लोरीन कैन लॉस इलेक्ट्रॉन ईजली, इलेक्ट्रॉन सॉरी नॉट लॉस, तो इलेक्ट्रॉन कैन गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली, चूँकि ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, दैट्स वाई। बी है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म अलॉय। क्यों अलॉय बना सकते हैं? बिकॉज इनके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस मौजूद होते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेसेस की वजह से ऐसा हो पाता है। वाई Cu+2 आइन इज ब्लू बट Zn+2 आइन इज कलरलेस। तो देखो Zn+2 आइन हमारे पास जो होंगे ना, उसमें नो मतलब इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो फिर सूरत में नो डी ट्रांजिशन। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई डी ट्रांजिशन हमारे पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कलर फॉर्मेशन नहीं होती है। डी है, अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न क्या है? चूँकि अल्कली मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई वो करंट को कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि क्लोरीन को जब पानी में डाला जाता है तो ये एक मॉलिक्यूल इसको ऑक्सीडाइज हो जाता है, HCl बनाता है, और दूसरा HOCl। चूँकि क्लोरीन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रख सकता है, +1 भी रख सकता है। तो ये इसकी जो है वो ऑटो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोरीन की। थर्ड, गिव डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये तो आपको याद करके आपको ये सवाल कर लेना है। क्वेश्चन 4 है, गिव राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो IUPAC नेम बताने, ये चार हमारे पास कंपाउंड्स हैं, उसके कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो चारों के यहाँ लिख देता हूँ। ए है ZnOH4 और उसके बाद -2, तो ये हो गया हमारे पास जिंक, सॉरी पहले जिंक नहीं होगा, पहले होगा टेट्रा हाइड्रोक्सो, इसके बाद हो जाएगा जिंकेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगी, और सबसे एंड में आ जाएगा आइन। क्योंकि चार्ज लगा हुआ है, बी है हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 4 है SCN, तो ये हो गया हमारा टेट्रा थायोसानो। Na-2 है तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज निकलेट, ऑक्सीडेशन अब यहाँ फिर से 2 आ जाएगी और एंड में आइन आ जाएगा। सी है AlF6, उसके बाद -3, तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सा फ्लोरो एलुमिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 3 निकल जाएगा, इसमें भी चार्ज लगा है, दिस इज अगेन आइन। डी है, सबसे पहले पोटेशियम है, कैटाइन का नाम पहले आ जाएगा। 4 CN है तो ये हमारे पास हो जाएगा टेट्रा सायनो,
उसके बाद Cu है तो ये हो जाएगा क्यूपरेट। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी ये +2, ये -4, तो 2 निकल कर आ गई। तो ये हमारे पास जो है वो IUPAC नेम्स हो गए कॉम्प्लेक्सेस के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म अलॉयस। तो ये तो रिपीट हो गया, ऊपर पीछे जो है वो रीज़न में भी ये सवाल दिखा हुआ है, तो ये दोबारा से रिपीट हो गया। 7th है, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शंस लिखे हैं, उनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। जैसे पहला रिएक्शन ऑफ पर मैग्नेट विथ ऑक्सैलिक एसिड, पर मैग्नेट आइन होता है MnO4-, इसको ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन कराना है। C2O4-2, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलेट आइन है, इससे करा लेते हैं। और H+ एसिडिक मीडियम में करा लेते हैं। तो MnO4- साइन हमारे बन जाएगा, दिस विल बी Mn+2n में कन्वर्ट होगा ये। C2O4 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, और H+ हमारा जो है वो इन द एंड वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से इसको बैलेंस करना हमारे पास रह जाएगा, सो वी कैन बैलेंस इट। कार्बन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा लें। ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 4, ऑक्सीजन 2 2 4 और 1 5 है। ऑक्सीजन 4 और 1 5, और यहाँ पर 4 4 8 है, और यहाँ पर 4 है, 2 2 4 है, तो यहाँ पर 4 और लगा दिए, 8 हो गए। हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 लगा के हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, ये सारे बैलेंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ फेरिक क्लोराइड। तो FeCl3 लेना है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देना है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन जाएगा, और NaCl हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा लिया, और यहाँ पर 3 लगा दिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। C है, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ क्लोरीन, Fe+Cl2, तो दिस विल बी फॉर्मिंग FeCl3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लें, यहाँ पर 2 लगा लें, यहाँ पर 3 लगा लें, ये फेरिक क्लोराइड बन गया। D है, रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ ब्लीचिंग पाउडर, NaOH का रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से करना है, CaOCl2। जब वैसे इन दोनों का रिएक्शन हमारे पास तो नहीं होता, तो ये एक रॉन्ग इक्वेशन यहाँ पर शायद लिख दी गई है, जो बुक में ही मौजूद नहीं है। तो इस सवाल को आप कट आउट कर देंगे, डी पोर्शन जो इसका है। ऑर्गेनिक में आते हैं, तो ऑर्गेनिक ये है कि हाउ कोल प्रोड्यूस अंडर द अर्थ क्रस्ट, राइट द नेम। ये तो मेमोराइजेशन है, ये तो आप नोट से याद कर सकते हैं मेरे। 9th है, ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथीन बाय अ केमिकल टेस्ट, सिंपल केमिकल टेस्ट। तो इथाइन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और बताएं कि किस तरह से इसको इथीन से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है एक सिंपल केमिकल टेस्ट के ज़रिए। तो बेटा इथाइन का स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल हमारे पास होता है कि 2 कार्बन हमारे पास हैं, दोनों कार्बन हमारे पास जो है वो sp हाइब्रिडाइज रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन गया, फिर 2 तरफ से हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास आ जाते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ गया। बाकी उसके बाद क्या होता है इसके अंदर बेटा कि उसमें 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास रहते हैं, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ये हमारे पास रह गया कार्बन का, और ये दूसरे कार्बन के एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया। अच्छा, ये पहला अनहाइब्रिडाइज है, दूसरा अनहाइब्रिडाइज में ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। दिस इज़ वन, दिस इज़ अनदर, एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और ये दूसरा PZ हमारे पास अनहाइब्रिडाइज मौजूद है। अब इनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखें पैरेलल ओवरलैपिंग में क्या होगा कि ये तो आपस में इस तरह से मिल जाएंगे, और ये आपस में इस तरह से मिल जाएंगे, इस तरह लीनियर एक शेप हमारे पास तैयार हो जाएगा, और 2 पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया इथाइन का स्ट्रक्चर जो पूछा गया, और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से इसको इथीन को इथाइन से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास टेस्ट आने वाला है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट हमारे पास आएगा इथीन और इथाइन के हवाले से। जैसे कि अगर हम इथाइन लेते हैं C2H2 और उसके रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ,
अब इसमें क्या होता है हमारे पास के सिल्वर एसिटाइलिड हमारे पास बनता है और नाइट्रिक एसिड हमारे पास फॉर्म होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे। तो ये हमारे पास एक वाइट सॉलिड है जो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो जाता है इन केस ऑफ इथाइन। लेकिन अगर हम इथीन ले लेते हैं C2H4 और उसका अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं JNO3 से, तो हम देखेंगे कोई वाइट सॉलिड इसके अंदर नहीं बनता, चूँकि सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर नहीं हो पा रही है, नो वाइट सॉलिड। तो एसिडिक कैरेक्टर नहीं रखता इथाइन, जो हमारे पास होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर होता है, दैट्स वाई उसमें हमारे पास वाइट सॉलिड फॉर्म हो जाता है। तो इसका आंसर ये रहा। क्वेश्चन 10 है, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स लिखने हैं। तो ये पहला तो स्ट्रक्चर कंडेंस, इसको ओपन करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर दो तरफ CH3 और एक तरफ C2H5, मतलब 2 कार्बन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 4 कार्बन की चेन है। नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ से, तो कहीं से भी कर लें, 1 2 3 4। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2 पर इथॉक्सी और 2 पर मिथाइल है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं दिस इज़ इथॉक्सी। ये हो गया 2 इथॉक्सी, देन 2 मिथाइल और 4 कार्बन है, दिस विल बी ब्यूटेन। ओके ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। सेकंड का है, तो ये तो सिंपल हो गया हमारे पास, दिस इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। सी हमारे पास है, इसमें हमारे पास नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दिस इज 4 मिथाइल फिनोल, ये हमारे पास हो गया। डी है, एक कार्बन है, देन 3 तरफ, सॉरी तो इसको अगर हम उल्टा रिवर्स बनाते हैं इसको हम, कि हमने कार्बन ले लिया है यहाँ पर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये आ गया। इसके बाद कार्बन है जिसके एक तरफ ब्रोमीन है और 2 तरफ कार्बन है। ठीक है, ओके। नंबरिंग यूज कर लेंगे 1 2 3, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपनल। ठीक है बेटा, तो ये सारे IUPAC नेम्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कायरल कार्बन, गिव एन एग्जाम्पल। तो ये आप इसको, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन जिसमें ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जो 4 अलग अलग ग्रुप से हमारे पास कनेक्टेड रहता है। इसकी कोई एग्जाम्पल देनी है कायरल कार्बन की, तो आप बना सकते हैं। सिंपल सा एक कार्बन हमने लिया, चारों ग्रुप अलग अलग ज्वाइन कर दें, एक तरफ फ्लोरीन कर दे, एक तरफ क्लोरीन कर दे, एक तरफ ब्रोमीन कर दे, एक तरफ आयोडीन कर लें, तो ये वाला कार्बन हमारे पास कायरल हो गया। क्वेश्चन 12 है, वाई द मैकेनिज्म ऑफ SN2 कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। चूँकि SN2 एक स्टेप में क्यों कंप्लीट होता है, चूँकि ये हमेशा प्राइमरी अल्काइल हाइड्रेट या 1 डिग्री अल्काइल हाइड्रेट में होता है, और 1 डिग्री अल्काइल हाइड्रेट जो हमारे पास होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह से एक ही स्टेप में हमारे पास जो है वो ये रिएक्शन हो जाता है। 13th, हाउ आर अल्काइल हाइड्रेट्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विथ फॉलोइंग। मतलब अल्कोहल का इनमें से रिएक्शन करेंगे तो अल्काइल हाइड्रेट कैसे बन सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो रिएक्शंस हमारे पास हैं सारे अलग अलग किस्म के। तो पहला तो ROH का रिएक्शन है किसके साथ, HX के साथ। तो इसमें हमारा हो गया RX बन गया और वाटर बन गया, ये तो पहला हो गया ए ऑप्शन। बी में क्या कह रहे हैं कि ROH का रिएक्शन करना है PX3 के साथ, तो ये RX बन जाएगा। RX के साथ H3PO3 हमारे पास ये एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा, फॉस्फोरस एसिड। देन अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड से कर रहे हैं, ये RX बनेगा और साथ में SO2 प्लस HCl बनेगा। देन ROH का रिएक्शन हमारे पास जो है वो इथाइल क्लोराइड के साथ है, मतलब C2H5Cl के साथ है, तो ये RCl बन जाएगा प्लस C2H5OH बन जाएगा। तो ये सारे हमारे पास जो है वो अल्काइल हाइड्रेट्स इस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद
डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल। कैटेनेशन किसे कहते हैं? दिस इज एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, कार्बन के लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत जो है वो कैटेनेशन कहलाती है। आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, इसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है। बस की एग्जाम्पल में इसकी हम लोग कह सकते हैं कि लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हो गया, दोनों का फार्मूला सेम होता है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग आता है। अब सेक्शन सी में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक का पहले पोर्शन स्टार्ट होगा। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड डिस्क्राइब वेरियस। तो ये तो बेटा नोट से याद कर लेंगे आप सारे। बी है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कंप्लीट एंड बैलेंस करना है तो ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम और कर दूँ ओके, ताकि आप दिखने वालों को क्लियर हो जाए। अब Li प्लस O2, लिथियम प्लस ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास बन जाएगा दिस इज ये बन जाएगा हमारे पास क्या बेटा? दिस इज Li2O, लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे, यहाँ पर 4 लगा लेंगे और यहाँ पर 2 कर लेंगे, ये तो 2 है ऑलरेडी, ये बैलेंस हो गया। ये सेकंड है CaOCl2 प्लस 2HCl, तो ये बन जाएगा हमारे पास CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसके साथ बन जाएगा प्लस HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। तो CaCl2 और HOCl हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और साथ में शायद आई थिंक वाटर भी रिलीज होगा इसके अंदर H2O। थर्ड है Al प्लस N2, तो ये हमारे पास बन जाएगा ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको लगा देंगे, 2 है ना, N2 है, तो यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। Cr प्लस H2O, तो क्रीमियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए क्या करें? यहाँ 3 है, यहाँ 3 लगा दें, यहाँ 3 लगा दें और यहाँ 2 लगा दें, ये बैलेंस है। NaBr प्लस Cl2, तो NaCl बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और Br2 हमारे पास अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे, यहाँ 2 लगा लेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। 6 है SO3 प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा H2S2O7 जो हमारा ओलियम कहलाता है। 7th है C12H22O11, इसके ऊपर होना चाहिए था सवाल में H2SO4, तो क्या करेगा? ये कार्बन अलग हो जाएगा और वाटर अलग, चुके डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करेगा, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमने यहाँ पर जो है वो बैलेंस और कंप्लीट और बैलेंस कर लिए। बाकी तो ये याद करने वाले क्वेश्चन जो आप नोट से याद कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में भी याद करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, दिस इज ये हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सवाल क्या है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए हमारे पास जो कंपाउंड्स काफ़ी सारे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो 1 बाय 1 बनाते हैं। पहला है 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन बनाने तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिया, 2 3 5 पर ट्राई मिथाइल लगा दिया, मतलब 2 3 5 पर हमने मिथाइल लगा दिया CH3, बाकी हेक्सेन हो गया। बाकी हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा कर इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है दिस इज 3-क्लोरोबेंजीनामाइड। बेंजीनामाइड क्या होता है कि बेंजीन रिंग लिया, उसके बाद CONH2, ये बेंजीनामाइड हो गया। 3 क्लोरो से मेरा 3 पर Cl लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन है रेसोर्सिनॉल। रेसोर्सिनॉल कॉमन नेम है एक डाइहाइड्रिक फिनॉल का, जिसमें एक OH यहाँ और एक OH यहाँ लगा होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जैसे भी मैंने आपको बताया लेक्चर के स्टार्ट में कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड कहते हैं, जो एक तरह का एक्सप्लोजिव है, धमाका खेज मवाद है, ठीक है। ये होता है हमारा पिक्रिक एसिड। फिफ्थ क्या कह रहे हैं भाई? फिफ्थ कह रहे हैं 3-क्लोरोबेंजामाइड। अच्छा, 3-क्लोरोबेंजीनामाइड, ये रिपीट हो गया, 2 और 3 एक ही चीज़ें हैं, 2 और 5 सॉरी।
6 है 123 बेंजीन ट्रायोल, 6 कर लेते हैं, 123 बेंजीन ट्रायोल, तो 123 ये पायरोगेलोल जो होता है इसका हमारे पास जो है वो ये IUPAC नेम लिख दिया गया है। 7th है इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, कीटोन में एक तरफ हम लोग इथाइल लगा दें और एक तरफ आइसोप्रोपाइल, तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया। 8वां है ब्यूटाइल एल्डिहाइड, C3H7 C डबल बॉन्ड O, देन ये हाइड्रोजन, दिस इज ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट पेपर जो है वो BAMP PCHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का मैंने यहाँ पर सॉल्व किया और कोशिश की कि मैं कंप्लीट पेपर ही आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को अगर मेरे नोट्स रिक्वायर हैं या फिर अगर आपको मेरे टारगेट पेपर्स चाहिए फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो अक्सर स्टूडेंट जैसे कि इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आप तरीकाकार ये है कि आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट आपको अपने तमाम नोट्स और टारगेट पेपर्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, और जो स्टडी ग्रुप है आपको उसमें लेक्चर लाजमी शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।